हाँ जी, सीए फाउंडेशन चैंपियंस, तो स्वागत है आप सबका 10 का दम सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लोगैरिथम के 10 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में वो पैटर्न कवर है जिसके ऊपर आईसीएआई का दिल आया हुआ है, यानी बार बार आईसीएआई इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करता है। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं वो 10 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जहां पर आपको बोला जा रहा है कि x की जो वैल्यू है वो log ऑफ 12 टू बेस 24 के बराबर है। उसके बाद y की जो वैल्यू है वो log ऑफ 24 टू बेस 36 के बराबर है। z की जो वैल्यू है वो log ऑफ 36 टू बेस 48 के बराबर है। और आपको x y z प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइए कि सारे ही जो x y z आपको देके रखे हैं इनके बेस डिफरेंट है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस इनका बेस सेम हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इनका बेस सेम करेंगे या बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए जैसे ही हम बेस चेंज फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है बेस चेंज फॉर्मूला, log ऑफ b टू बेस a हो तो वो बेस चेंज फॉर्मूला लगाने पर क्या हो जाता है, log ऑफ b अपॉन log ऑफ a। तो ये हमने फॉर्मूला लगाया। इस बेसिस पर क्या हो जाएगा बेटा जी कि log जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, log ऑफ 12 टू बेस 24। अब देखो, इंस्टेड की मैं अलग अलग x की वैल्यूज लिखूं, उससे बेहतर है कि जो मुझे निकालना है मैं उसी में वैल्यूज लिखती जाती हूँ। मुझे क्या निकालना है, एक्स वाई जेड प्लस 1 की वैल्यू निकालनी। तो मैंने यहाँ लिखा एक्स वाई जेड प्लस 1। अब x की वैल्यू log ऑफ 12 टू बेस 24 था, तो मैंने x को क्या लिख दिया, log ऑफ 12 अपॉन log 24। ठीक है, फिर y की वैल्यू को भी मैंने बेस चेंज फॉर्मूला लगाया, log ऑफ 24 अपॉन log 36। ऐसे ही z के साथ भी किया, log ऑफ 36 अपॉन log ऑफ 48। ठीक है, फिर आखिरी में प्लस 1 है, उसको अभी यही रहने दो। अब देखो, इसमें ना कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। देखो, log ऑफ 24 log ऑफ 24, log ऑफ 36 log ऑफ 36। तो अल्टीमेटली देखो क्या बचा है, log ऑफ 12 अपॉन log ऑफ 48। तो इसको मैं वापस कन्वर्ट कर रही हूँ बेस चेंज फॉर्मूला वाले टेक्निक से। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 12 टू बेस 48। अब यहाँ पर बेस 48 है तो मैंने 1 को भी 48 के बेस के टर्म में रख दिया, दैट इज log ऑफ 48 टू बेस 48, क्योंकि मुझे पता है प्रॉपर्टी कि log ऑफ a टू बेस a जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो मैंने 1 को इस तरीके से लिख दिया। अब देख पा रहे हो कि दोनों का बेस सेम है, बीच में ऑपरेशन प्लस का हो रहा है, तो n की जगह बैठे नंबर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो log ऑफ 12 इंटू 48 टू बेस 48 आ जाएगा। अब अगर आप 12 इंटू 48 करते हैं तो यूल गेट 576। ठीक है, अब जो 576 होता है वो 24 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, log ऑफ 24 का स्क्वायर टू बेस 48। अब ये जो पावर 2 है ये आगे उचक के आ जाएगी, जो हमारा प्रॉपर्टी है कि log ऑफ a टू पावर b, और लेट्स से कि बेस x है तो ये जो b है ये उचक के आगे आ जाता है। तो क्या हो जाता है, b इंटू लॉग ऑफ a टू बेस x, राइट। तो अल्टीमेटली व्हाट विल बी लेफ्ट इज 2 इंटू लॉग ऑफ 24 टू बेस 48। ठीक है, समझ पा रहे हो, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब समझना इस बात को। अब यहाँ से इफ़ यू वांट आप ऑप्शन अप्रोच स्टार्ट कर सकते हो कि आप a में 2xy दे के रखा है, x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू डालो बेस चेंज करके, और देखो कि किस में आपको log 24 टू बेस 48 मिल रहा है। दिस इज़ वन वे। अदर वे इज़ कि आप इसको वापस ऐसे लिखो, 2 इंटू लॉग ऑफ 24 अपॉन लॉग ऑफ 48। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरे को मैं log 36 से मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ और log 36 से डिवाइड भी कर रही हूँ। अब ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि इससे मुझे ना yz की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। जैसे log ऑफ 24 टू बेस log ऑफ 36, ये y के बराबर था। ठीक है, सिमिलरली log ऑफ 36 टू बेस 48, ये किसके बराबर है, z के बराबर है। तो बस मुझे यहाँ से आंसर मिल गया 2yz, सी ऑप्शन। ठीक है, आप ऑप्शन अप्रोच से भी इसको कर सकते थे डेफिनेटली, राइट। चलिए, ये हो गया पहला क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन x की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि log ऑफ थर्ड रूट ऑफ 2 यानी क्यूब रूट ऑफ 2 टू बेस x इज इक्वल टू 1/15। आपको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई, ध्यान देंगे आप इसको। मैंने क्या किया कि ये जो क्यूब रूट ऑफ 2 है इसको मैंने लिखा 2 की पावर 1/3। ठीक है, बेस x है, इट इज इक्वल टू 1/15। अब मेरे को क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, इस लोगैरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी। अब जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए
कि ये जो होता है ये पावर होती है, ठीक है, ये जो x है ये क्या है, बेस है, और ये जो होता है ये n के बराबर होता है। यानी जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि x की पावर 1/15 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3, ठीक है। अब मेरे को x निकालना है, x के ऊपर बैठी है पावर 1/15, अब ये जब साइड चेंज करेगी तो ये बैट बन जाएगा, यानी ये उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 इंटू 15, तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली 2 की पावर 5 जो कि होता है 32। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। फेयर इनफ, ये भी कई बार आया है, इस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत आया है एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, द वैल्यू ऑफ दिस इज, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखने में बहुत डरावना लग रहा है, ठीक, जून 2019 में पूछा गया है, बट बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, आप क्या करिए, ये ब्रैकेट में जो है ना पहले इसको सॉल्व कीजिए। जैसे 1/5 किसके बराबर होगा, एलसीएम लोगे तो 6/5 के बराबर हो जाएगा। फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 + 1 7/6 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली ये 625/64 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो, सभी का बेस जो है वो 5 है, एवरी टर्म इज हैविंग बेस 5, तो ये हमारे पास एक एडवांटेज है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/5, ठीक है। फिर लॉग ऑफ 6 + 1 7/6 टू बेस 5 डैश 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 प्लस लॉग ऑफ 625/624 टू बेस 5। अब देखो बेस सेम है सबका, जब बेस सेम होता है और ऑपरेशन प्लस का लगा हो तो n की जगह बैठे नंबर्स क्या हो जाएंगे, सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 6/5 इंटू 7/6 इंटू इसके बाद क्या रहा होगा 8/7, ऐसे करके डैश डैश डैश। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या रहा होगा, हाँ 624/623 इंटू 625/624, ऐसे करके देखो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, 6 कैंसिल, 7 कैंसिल, ऐसे 8 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे 624 कैंसिल हो जाएगा, 623 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली लास्ट में देखो क्या बच रहा है, लॉग ऑफ 625/5 टू बेस 5, ठीक है। अभी देखो 5 के टेबल से 625 को काटोगे तो कितना आएगा, 125। अब 125 5 की पावर होती है, कौन सी, थर्ड पावर होती है। तो आप क्या लिख दोगे इसको, लॉग ऑफ 5 की पावर 3 टू बेस 3। अब वो मेला वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये पावर 3 उचक के आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3 log 5 टू बेस 5। और फिर जब बेस और n दोनों सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है, तो 3 × 1 3 आ जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन बी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। उसके बाद आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको इसका रेशियो निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा हुआ है, ठीक। लॉग ऑफ 512 टू बेस 2√2 इज टू लॉग ऑफ 324 टू बेस 3√2, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसके लिए सबसे पहले क्या करो, आप 2√2 का और 3√2 का थोड़ा सा स्वरूप सुधार लो। कैसे, देखो 2√2 ऐसे बना कैसे होगा, अगर रूट के बाहर 2 है इसका मतलब है कि रूट के अंदर 2 2 रहे होंगे तभी तो एक 2 बाहर निकल कर आए। तो मैंने वापस 2 2 को अंदर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 यानी √8। √8 को क्या लिख सकते हो, 8 की पावर 1/2। बढ़िया। ऐसे ही 3√2 के साथ हुआ होगा, एक 3 रूट के बाहर बैठा है, इसका मतलब रूट के अंदर 2 3 रहे होंगे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 2 × 3 × 3, सो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, स्क्वायर रूट ऑफ 18 जो कि 18 की पावर 1/2 के बराबर है। तो हमने जो बेस था उसका स्वरूप सुधार लिया। अब n की जगह जो नंबर बैठा है उसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। 512 और 8 में कुछ रिश्ता है, डेफिनेटली 8 की पावर 3 जो होती है ना वो 512 होती है। तो मैंने क्या किया, 512 को 8 की पावर 3 लिखा और बेस को क्या लिखा, 8 की पावर 1/2, ठीक है, अपॉन 324 जो होता है वो 18 का स्क्वायर होता है, तो मैंने उसको लिखा 18 का स्क्वायर और बेस को क्या लिखा, 18 की पावर 1/2। अब हमने पढ़ा हुआ है कि n की जब n के ऊपर जो भी पावर होती है जब वो लॉग के बाहर निकलती है तो वो मल्टीप्लाई होती है, लेकिन जब बेस के ऊपर कोई पावर होती है जब वो लॉग के बाहर निकलती है तो वो उल्टी होके निकलती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर एज इट इज बाहर निकलेगी, जो 8 के ऊपर बेस के ऊपर 1/2 की पावर है वो रेसिप्रोकल होकर निकलेगी, यानी 3 × 2 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, log of 8 टू बेस 8 जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। फिर ऐसे ही डिनोमिनेटर में 18 के ऊपर जो पावर 2 है वो बाहर एज इट इज निकलेगी और बेस के ऊपर जो पावर 1/2 है वो उल्टी होकर निकलेगी, तो इंटू 2 आ जाएगा यहाँ पर और log of 18 टू बेस 18 हो जाएगा। अब ये भी 1 के बराबर हो गया
और ये भी 1 के बराबर हो गया, ठीक है। ये 2 2 कैंसिल, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा आपका 3:2, दैट इज ऑप्शन सी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जुलाई 2021 का क्वेश्चन है जहाँ पर आपको फिर से x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पर जो भी आपको टर्म्स देके रखे हैं उसमें बेस को ऑब्जर्व करना, n तो सबका x है, बेस 4 है, 16 है, 64 है, 256 है, मतलब बेस में ना 4 की पावर्स चल रही हैं। तो हम क्या करेंगे, सारे जो बेसिस हैं उसको 4 के टर्म्स में लेके आ जाएंगे। तो पहला वाला टर्म तो सही है, log of x टू बेस 4, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो log of x टू बेस 16 है, 16 को हमने लिखा 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पर जो 64 था वो 4 का क्यूब है, तो हमने 4 का क्यूब लिख दिया, ठीक है। और 256 जो है वो 4 की पावर 4 है और इक्वल्स टू क्या है 25/6, ठीक है। सब बेस पे जो जो पावर्स है उसको हम बाहर निकाल देंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएंगी, ठीक है। log of x टू बेस 4 प्लस 2 जो बाहर निकलेगा वो 1/2 हो जाएगा, log of x टू बेस 4। फिर ये 3 1/3 हो जाएगा, log of x टू बेस 4। फिर ये 4 1/4 हो जाएगा, log of x टू बेस 4 इज इक्वल टू 25/6। बढ़िया, अब सब में log of x टू बेस 4 कॉमन है, उसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 25/6। अब देखो 4 3 और 2, इसका एलसीएम 12 आएगा, राइट। तो यहाँ अपन इंटू 3 कर देंगे, यहाँ अपन इंटू 4 कर देंगे, यहाँ इंटू 6 कर देंगे और यहाँ इंटू 12 कर देंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 12, ठीक है। और उसके अलावा log of x टू बेस 4 इज इक्वल टू 25/6। अब देखो 12 प्लस 6 प्लस 4 ये 22, 22 प्लस 3 25, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी 25, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। फिर अल्टीमेटली कैसा बचेगा, log of x टू बेस 4 इज इक्वल टू 2। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका n, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगी पावर। तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 इज इक्वल टू x, यानी 16 इज इक्वल टू x, दैट इज ऑप्शन सी। 16 इज इक्वल टू x, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। इफ log of 3 to base 10 is equal to x, log of 4 to base 10 is equal to y, then the value of log of 120 to base 10 can be expressed as। तो log of 120 to base 10, सबका बेस जो है वो 10 है, तो हमारे लिए सिंपल है। अब आप क्या करो ना, 120 को 4 और 3 के टर्म्स में ब्रेक करके लिखते, तो 12 को कैसे लिखते 4 इंटू 3 और अकेला फिर 10 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, log of 120 को 4 इंटू 3 इंटू 10 टू बेस 10 किया। अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब पिछले जन्म में ये क्या हुए होंगे, प्लस के फॉर्म में होंगे, तभी तो n मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको मैंने वापस ऐसे लिखा, log of 4 टू बेस 10 प्लस log of 3 टू बेस 10 प्लस log of 10 टू बेस 10। अब देखो 4 टू बेस 10 इसकी वैल्यू क्या है y, 3 टू बेस 10 इसकी वैल्यू क्या है x, log of 10 टू बेस 10 ये क्या है 1। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1, दैट इज ऑप्शन बी। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये तो भाई 3 बार रिपीट हो चुका है PYQs में, बस इसके जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, गिवन दैट log of x टू बेस 10 इज m प्लस n माइनस 1, log of y टू बेस 10 इज m माइनस 1। आपको log of 100x अपॉन वाई स्क्वायर टू बेस 10 निकालना है, ठीक है। log of 100x अपॉन वाई स्क्वायर टू बेस 10 निकालना है। अब समझना इस बात को कि ये 100 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं अभी, तो इसका मतलब है पिछले जन्म में प्लस में रहे होंगे। तो मैंने इन दोनों को कैसा लिखा, log of 100 टू बेस 10 प्लस log of x टू बेस 10। वाई स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो रहा है, मतलब पिछले जन्म में माइनस हुआ होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस log of वाई स्क्वायर टू बेस 10। बढ़िया, अब ये 100 को अपन क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो log of 10 का स्क्वायर टू बेस 10 प्लस log of x टू बेस 10। अब ये जो वाई स्क्वायर का पावर 2 है उसको बाहर फेंक दे, तो हो जाएगा -2 log y टू बेस 10। अब देखो इसका 2 बाहर फेंक देंगे, log of 10 का स्क्वायर टू बेस 10, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा log of 10 टू बेस 10 जो कि 1 के बराबर होता है। log of x की वैल्यू क्या आपको देके रखी है m प्लस n माइनस 1, और आपको log of y की वैल्यू क्या देके रखी है m माइनस n। इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस m प्लस n माइनस 1 माइनस 2m प्लस 2n, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है,
2 - 1 इज 1, ठीक है। m - 2m इज -m, n + 2n इज 3n। तो अल्टीमेटली आंसर देखिए क्या आ रहा है, 1 - m + 3n, 1 - m + 3n, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। बढ़िया, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है लॉग की गोद में लॉग बैठा हुआ है, ठीक है। ये भी बहुत फेवरेट पैटर्न है, इस पैटर्न के भी मुझे 4-5 क्वेश्चन PYQs में दिखे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इसको अपन 2 पार्ट्स में सॉल्व करते हैं। पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं और दोनों को फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रही हूँ सबसे पहले, ध्यान देना। देखो इसको बैकवर्ड सॉल्व करते हैं अपन। लॉग ऑफ 256 टू बेस 4, अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि 256 जो है वो 4 की पावर होती है, कौन सी, 4th पावर। तो मैंने क्या किया, लॉग ऑफ 256 को 4 की पावर 4 करके लिखा, बेस 4 तो था ही, बाकी ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब ये पावर 4 उचक के यहाँ आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 4 लॉग ऑफ बेस 2, लॉग ऑफ 4 टू बेस 4, और बाकी ये एज इट इज़ यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब ये जो इतना पोर्शन है कि log ऑफ 4 टू बेस 4, ये क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, log 2 ऐसे लिखा, फिर ये 4 टू बेस 2 बचा है, तो 4 को क्या लिखा अपन ने, 2 का स्क्वायर बेस 2, और यहाँ पे ये 1 आ चुका है। वापस ये पावर 2 उचक के यहाँ आगे आ जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 टू बेस 2 इंटू log ऑफ 2 टू बेस 2 इंटू 1, तो चल ही रहा था। अब ये पूरा 1 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। मतलब द फर्स्ट पार्ट जो मैंने रखा था उसका वैल्यू 1 के बराबर है। अभी सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट में देखो, ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ 2 टू बेस √2, √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2। अब जब भी पावर बेस के ऊपर होती है वो बाहर जब निकलती है तो उल्टी होकर निकलती है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 इंटू लॉग ऑफ 2 टू बेस 2, तो इतना पोर्शन 1 के बराबर हो जाएगा अगेन, और ये कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो यहाँ से 4 निकल के आया, यहाँ से 1 निकल के आया, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 4 + 1 दैट इज 5, ऑप्शन सी। 4 + 1 दैट इज 5, ऑप्शन सी, ठीक है। फिर आ जाइए मई 2025 के सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। इस पैटर्न को भी मैंने 3 से 4 बार रिपीट होते देखा है PYQs में, तो प्लीज़ मेक श्योर कि इसको अच्छे से समझें। लॉग ऑफ a + b अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ a + लॉग b। देखो ये दोनों लॉग इक्वल है, हर नंबर की लॉग वैल्यू आपस में यूनिक होती है, समझना। किसी भी नंबर की, किसी दो नंबर्स की लॉग वैल्यू कभी सेम नहीं होगी। तो अगर ये दोनों लॉग आपस में इक्वल है, इसका मतलब है कि n की जगह बैठा जो नंबर होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो इसलिए मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये a + b अपॉन 4 को एज इट इज रखेंगे, ये log a + log b है, बीच में प्लस है तो n की जगह बैठे नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/2 log ab, ठीक है। और मुझे निकालनी किसकी वैल्यू, a/b + b/a की। मतलब इसको और मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, a² + b² अपॉन ab, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। एलसीएम ले लिया मैंने। अब वापस देखो, अगेन मुझे इसको इक्वेट करना है, तो इक्वेट करने का मतलब है कि जो आर्ग्यूमेंट है यानी n की जगह जो नंबर है वो इक्वल होने चाहिए। तो अब ये 1/2 बीच में रोड आ रहा है, इसको क्या करना है, हटाना है। देखो ये पावर में, ये 1/2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये n के पावर में रहा होगा, राइट। तो हमने log ऑफ a + b अपॉन 4 इक्वल्स टू log ऑफ ab की पावर 1/2 करके लिख दिया। अब दोनों लॉग बराबर है, इक्वल है, इसका मतलब n की जगह बैठी वैल्यूज इक्वल होंगी, तो हम बोलेंगे a + b अपॉन 4 इज इक्वल टू ab की पावर, ab की होल पावर 1/2। अब मुझे जो चाहिए ना आंसर, उसमें a² और b² होना चाहिए। ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, a + b अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ab की पावर 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व किया आपने, a² + b² + 2ab अपॉन 16, ये वाली आइडेंटिटी हमारे ब्लड में, और ये क्या हो जाएगा, ये पावर 2 पावर 1/2 और 2 कैंसिल होके ab आ जाएगा, ठीक है। तो a² + b² + 2ab इज इक्वल टू 16ab हो जाएगा, राइट। अब देखो ये 2ab को मैंने इधर भेज दिया, a² + b² इज इक्वल टू 16ab - 2ab 14ab हो जाएगा, और ये ab नीचे आ जाएगा। तो मुझे जो चाहिए था a² + b² अपॉन ab, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 14, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी,
14। बढ़िया, आ जाए लास्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ध्यान देंगे, वैल्यू ऑफ x इन log of x टू बेस 4, log of 16 टू बेस x, log of 64 टू बेस x इज इक्वल टू 12 इस आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो सभी का बेस x है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ऑपरेशन एडिशन हो रहा है तो n की जगह बैठा नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, log of 4 टू बेस x प्लस log of 16, प्लस की जगह क्या करेंगे, सीधे इनको मल्टीप्लाई कर देते, 4 इंटू 16 इंटू 64 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 16 इंटू 64 दैट इज 4096 आ रहा है क्या? यस, बात समझ में आ रही है। और दूसरा चीज़ क्या देख पा रहे हो कि 16 इंटू 4 64 होता है और 64 इंटू 64 64 का स्क्वायर होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, 64 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, 64 का स्क्वायर टू बेस एक्स इज इक्वल टू 12। तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर है, ये बेस है और ये n है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, x की पावर 12 इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर। मुझे x निकालना है तो क्या करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे पावर में। समझ पा रहे हो ना? आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर जो 12 है उसको RHS में भेज देंगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 ऑलरेडी यहाँ पे था, ये 1/12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64 की पावर 1/6। अब 64 जो होता है वो 2 की पावर 6 होता है, तो 2 की पावर 6 इंटू 1/6, 6 कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2, दैट इज ऑप्शन बी। तो बेटा जी यहाँ पर लोगैरिथम के 10 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। इनके पैटर्न्स को अच्छे से समझ लीजिए। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। और किस किस टॉपिक में तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उन सब के ऊपर वीडियोस लेके आने वाली हूँ। ऑलराइट, तो मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड हाँ, आपको इन क्वेश्चंस की PDF भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।